जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 26 जून के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 26 जून के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, वर्गोस की बिजनेस एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 26 जून के दिन। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। मतलब आपके पार्टनर इस वक्त आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हैं क्योंकि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। ओके आपके पार्टनर का कभी कभी मन करता है कि आपको लेके कहीं भाग जाए। ओके लेकिन ये जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल कुछ नहीं है क्योंकि इनकी नाइट की एनर्जी है। मतलब ये सब के सब सोचते ही रहते हैं, कुछ भी एक्शन लेने की दम नहीं है इनके अंदर। यस आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 4, 9, 8, 2, 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यस हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट हैं आप में से कुछ लोग, या आपका नेचर बहुत मदरली है। मतलब ये बात है ना कि आप बहुत अच्छे हैं, दूसरों के साथ बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं। कभी किसी के साथ आपने गलत नहीं किया है, उसके बाद भी लोगों को जब मौका मिला है उन्होंने आपकी पीठ पर बैक स्टेप किया है। ओके मतलब आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया एंड लोगों ने आपके साथ कभी सही नहीं किया, जिस वजह से आप अंदर ही अंदर रोते हैं एंड अपना दुख कभी किसी को सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका दुख कभी कोई समझ नहीं पाएगा। यस अब आपके पास अगर मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं या आपकी फैमिली आपकी शादी करना चाहती है तो फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही आपको मैरिज का प्रपोजल दिया था, या तो ये कोई वो पर्सन हो सकते हैं जिनका मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आया था एंड उनको पता है आपकी ये सारी स्टोरी। उनको पता है कि जब जब शादी का नाम होता है, मतलब शादी में आपको किसी ने डिच किया होगा, चीट किया होगा, या आप किसी लव रिलेशन में रहे होंगे एंड वहाँ पर आपके साथ किसी ने बहुत तगड़ा धोखा किया है, जिसके बाद से आपके अंदर शादी को लेके विश्वास खत्म हो गया। यस एंड जब भी आपके पास कोई प्रपोजल आ जाता है या कोई पर्सन आपसे अट्रैक्ट होता है तो आप डर जाते हैं। आपके मन में फालतू के थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। मतलब कि क्या फिर से मेरे साथ चीटिंग होगी, क्या फिर से मेरे साथ डिसेप्शन हो जाएगा, ये इंसान कहीं वैसे ही तो नहीं है। ओके आपके पार्टनर आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं एंड ये चाहते हैं कि आप अपना नज़रिया बदलिए, आप अपने दिल में फिर से वही प्यार जगाएं। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, या ये कहिए कि आप ही ने अपने दिल को ताला मार दिया है, आपने दिल पे पहरे लगा दिए हैं कि आपको किसी से लव नहीं करना है। भले ही आपको इस कंडीशन में कोई सुख नहीं है, मतलब आपकी हालत देख के कोई नहीं कहेगा कि आप सुखी हैं। ओके आप अंदर ही अंदर रोते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा घायल हैं, आप हील नहीं हो पाए हैं। जो आपके साथ हुआ वो आपके अंदर ऐसे चिपक गया है कि आप उससे उन यादों से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाते हैं। ओके एंड आपके पार्टनर आप ही पर फिदा हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपसे। तो ये चाहते हैं कि आप अपने दिल में वही फायर इग्नाइट कर लें जो इनके दिल में हो चुकी है आपको देखकर। यस
आप लोग कोई काम या तो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो सकते हैं, या ऐसा कोई काम जिसमें वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होते हैं आप लोग। ओके, यस, आप लोग काफ़ी फेमस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी निखर चुकी है। आप मतलब अगर आपको कोई ऊपर से देखता है, ये पार्टनर आपको काफ़ी कायदे से जानते हैं, या तो ये आपके एक्स हैं, या तो ये हो सकता है कि ये कोई नया पार्टनर भी है, कोई न्यू प्रपोजल भी है। तभी भी आप इनके साथ कुछ टाइम के लिए तो कनेक्ट हुए हैं, जिसमें इन्होंने आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। ओके, एंड इनको फील होता है मतलब आप दूसरों के लिए तो बहुत ज़्यादा बन ठन के तैयार हो जाते हैं, खूब अच्छे से फ्लॉन्ट करते हैं, अपनी अच्छी अच्छी पिक्स डालते हैं। लेकिन जब अपने पार्टनर की बारी आती है तो आप इनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। यस, इनको जेलसी फील होती है, मतलब आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, आप अपनी ज़िंदगी तो मज़े से जीते हैं, लेकिन जब इनके साथ शादी करने की बारी आती है या इनको लव शो करने की बारी आती है तो आप अपना हाथ खींच लेते हैं। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपका कंप्लीट फोकस अपने पेंटिकल्स पर है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स को लेकर के। यस, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी ठीक नहीं हो रही है। मतलब इन्होंने हो सकता है कि आपको पटाने की, मनाने की, आपके साथ फ्लर्ट करने की, आपको अपने रंग में रंगने की बहुत कोशिश की हो कि आपके अंदर भी वही पैशन इग्नाइट हो जाए, लेकिन इनकी सारी कोशिशें फेल हो गई हैं। क्योंकि एक तो आप बड़े जीनियस टाइप पर्सनालिटी हैं, बहुत समझदार हैं, आपको ट्रैप कर पाना, आपको अपने रंग में रंग पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ पेन देख लिया है। तो अब आप इतना बच बच के रहते हैं कि आप किसी के हाथ नहीं आते हैं। ओके, अब आपकी देख लेते हैं लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यस, आप लोग क्वीन ऑफ वैंड हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल, अपनी वैल्यू आपको पता है कि आप कितने खूबसूरत हैं। ओके, एंड इंट्यूटिव भी हैं। कोई इंसान आपको फूल बना दे या आपको ट्रैप कर ले या कोई आपको अपने इशारों पे चला ले, इतने सीधे बुद्धू आप नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन होता क्या है कि आप लोगों को कठोरता से नहीं बल्कि ट्रिक से मना कर देते हैं। मतलब कि यस, आप हैं तो बड़े खूबसूरत, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड आपके पार्टनर के ऊपर आपकी ब्यूटी, आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आपकी शार्पनेस, आपकी स्मार्टनेस, आपकी पावर, आपका बॉसी नेचर इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा ईश्वर में विश्वास लगाए बैठे हैं कि अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो मुझे एक दिन मिलके रहेगा। ओके, बहुत ज़्यादा पजेसिव एंड इनसिक्योर भी हैं। ये जो है आपको बिल्कुल भी किसी और का नहीं होने देना चाहते हैं। सेल्फ वर्थ, हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर सेल्फ वर्थ इशू थे। ये भी हो सकता है कि ये पार्टनर आपके एक्स हैं। पहले जब आप लोग मिले थे तो इनके फाइनेंशियल इशू चल रहे थे, एंड ये मतलब फाइनेंसेस में भी आपसे कम थे, कॉन्फिडेंस में भी आपसे कम थे, एंड यस, ये बहुत कंफ्यूज थे उस वक्त। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आपको मैरिज का प्रपोजल दें, या अगर ये देंगे तो आप यस बोलेंगे कि नो बोलेंगे। एंड अगर आप यस बोल भी देते हैं तो क्या ये आपको उस लेवल पे खुश रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप काफ़ी अच्छी फैमिली से हो सकते हैं, रिच फैमिली से हो सकते हैं, आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, आप इनके बॉस हो सकते हैं। ओके, काफ़ी अच्छी पोजीशन आपकी हो सकती है, जिस वजह से आपके पार्टनर को लगता था कि शायद ये आपके लायक नहीं है। तो ये जो सेल्फ वर्थ इशू थे, इस वजह से ये आपको लाख चाहने के बाद भी आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए। यस, एंड ये कंफ्यूजन ही जो था, इसी की वजह से आज आपके पार्टनर भी रो रहे हैं। कॉम्प्लेसेंसी, इनको बहुत ज़्यादा या तो किसी ने इनको मिसगाइड कर दिया था, क्योंकि इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, या तो पास्ट इनका कुछ ऐसा रह चुका है जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा पेन झेला था। तो इनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई गलत डिसीज़न हो जाए एंड फिर मेरी ज़िंदगी रोते रोते गुजरे। लेकिन अब इनको बहुत अफसोस हो रहा है, इनको लग रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने उस वक्त सही डिसीज़न क्यों नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। पतझड़ जैसी ज़िंदगी है इनकी। यस,
हो सकता है उस वक्त आप ब्लाइंड फोल्ड हो गए थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उस वक्त डेस्टिनी आपके फेवर में नहीं थी एंड आपने इनको नहीं चूज़ करके बल्कि किसी और को चूज़ कर लिया, जिस वजह से इस वक्त आप अकेले पड़ गए हैं। ओके, बट आपके पार्टनर अभी भी आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं एंड ये चाहते हैं कि आप अपना परसेप्शन चेंज करें। जो हो चुका सो हो चुका, मतलब आपने पहले कोई डिसीज़न लिया था, आपने किसी के साथ मैरिज की थी, वो पर्सन ने आपको डिच कर दिया, जिस वजह से अब आपको आगे किसी तरह का डिसीज़न लेने में आप बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो हो गया उस पे मिट्टी डालो, जो हो गया उसको लेट गो कर दो एंड अब आगे की तरफ देखो, लेकिन शायद आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। यस, तो आपके पार्टनर देखिए नाइट की ही एनर्जी में है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नहीं है। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत कुछ कर पाने की सिचुएशन में नहीं है, मतलब आपके पार्टनर आपकी एनर्जी क्वीन की आई है। ओके, तो इनको ये लगता है कि ये आपके लिए बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, ना कोई हीरोइक एंट्री ले सकते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँ कहीं, या मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। इनको पता है कि ये कुछ इतना बड़ा आपके लिए कर नहीं सकते हैं, पैशन बहुत है एंड लेकिन अभी तक क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी जो थी, यस, यहाँ पर इनकी एनर्जी वीक थी, उससे ज़्यादा प्लस में आ चुके हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल किंग या किंग की तरह आएंगे आपकी लाइफ में, तो अभी तक ये उस एनर्जी में पहुँचे नहीं हैं। ये चाह रहे हैं कि कोई मिराकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए एंड आप इनके हो जाओ, क्योंकि इनको अभी भी सेल्फ वर्थ इशू हैं। थोड़ा सा बेटरमेंट आया है, लेकिन जिस लेवल का कॉन्फिडेंस इनके अंदर होना चाहिए उस लेवल का कॉन्फिडेंस इनके पास नहीं है एंड आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो सकते हैं। यस, जिस वजह से और भी ज़्यादा इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। इनको लग रहा है कि अभी भी ये आपके लायक नहीं है, शायद इस वजह से आप इनको एक्सेप्ट ना करें। तो इनको थोड़ा सा आपकी तरफ से दिक्कत है, आप थोड़ा सा इनको ग्रीन सिग्नल दीजिए तो इनकी हिम्मत हो जाएगी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।